तो हेलो मेरे दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसएसटी के हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट कल से। तो हम लोग इसमें बेसिस बेसिस 60 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट में हम लोग 20 को ऑब्जेक्टिव कल देख चुके हैं। तो अब 20 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। यूरोप के राष्ट्रवाद है पार्ट हिस्ट्री के पार्ट 1 का। आइए हम लोग फिर से देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन में क्या लिखा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण। आप इसे अच्छा से याद कर लीजिए। देखिए दोस्त, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो दोस्त, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बी सी डी करके यहाँ पे और नाम करके आपसे पूछ लिया था। आप याद रखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। देखो दोस्त, 23 नंबर में क्या लिखा है, 23 नंबर में लिखा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। दोस्त, अगर समझ में आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिए। चल रहे हैं। देखिए दोस्त, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। पराजय यानी कि हार, किसकी हार हुई, तो तुर्की के। किसकी पराजय हुई, तुर्की के। देखिए दोस्त, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो दोस्त, रूस के साथ हुई। याद कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम वीवीआई लिख दे रहे हैं, इसको आप अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए दोस्त, 26 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा है, हंगरी की भाषा क्या थी। तो दोस्त, हंगरी की भाषा मैग्यार थी। यहाँ पे दे देगा भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़। कुछ आप याद रखिएगा, हंगरी की भाषा क्या थी। तो आइए हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो दोस्त याद कीजिएगा, कौन था, टीपू सुल्तान। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे देगा, बी में थी नेपोलियन बोनापार्ट, सी में मेजनी, और गैरीबाल्डी, यही सब करके दे देगा। तो आप क्या रखिएगा दोस्त, टीपू सुल्तान। देखिए दोस्त, हम एबीसीडी इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप बोलिएगा कि सर एबीसीडी नहीं लिखे। तो हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपका टाइम बचे, नहीं तो हम भी एबीसीडी लिख के ऐसे आंसर मार सकते हैं। लेकिन हम आपको टाइम को एकदम महत्वपूर्ण मानते हैं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए। आइए हम लोग फिर से 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो दोस्त, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसको आप एकदम अच्छा से देख लीजिए, ये एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्त, बिस्मार्क। ये भी दोस्त बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये क्वेश्चन 110% आएगा आपके एग्जाम में। आइए दोस्त, हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले बोल देते हैं कि आप बोलिएगा कि भाई जी फर्स्ट ही चैप्टर में इतना सारा ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए दोस्त, अभी तो हम लोग 30 क्वेश्चन को लेके आए हैं, फिर अभी 30 क्वेश्चन आए, यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो अभी हम लोग पार्ट बाई पार्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सभी चैप्टर के या पार्ट के। तो अगर एग्जाम आपका आ जाएगा एकदम नजदीक में, समझ चलिए तो 15-20 दिन समय रहेगा, तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे और आपको एग्जाम में सीधा लड़ जाएंगे। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। आप टेंशन काहे ले लेते हैं, खाली आप 10 टाइगर ड्यूटी चैनल से जुड़े रहिए। ताइए हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। दोस्त, सेडोन में हुआ था। ये क्वेश्चन दूसरा लिखे है इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। देखो दोस्त, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। दोस्त, सेडोन का युद्ध। सेडोन के युद्ध के बाद एकीकरण का कथी लिखा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो सेडोन के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्त। फिर 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन जर्मन चांसलर था। तो बिस्मार्क था। आप एकदम अच्छा से क्वेश्चन का देखते रहिए। मेरे दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, फिर 33 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सार्डिनिया का राजा कौन था। तो दोस्त, सार्डिनिया का राजा विक्टर इमेनुअल था। सार्डिनिया का राजा कौन था, विक्टर इमेनुअल। आपको ऐसा मतलब कि हम बतलाएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लासे में समझा देने का। देखिए दोस्त, फिर से 34 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्त, बिस्मार्क ने किया था रक्त और लोह की
नीति का अवलंबन। अवलंबन मीन्स होता है दोस्त आप किसी चीज को खराब करना, इसी को अवलंबन बोलते हैं। तो कौन किया था? बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्त? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए दोस्त, फिर 36 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? लुई 16वां को फ्रांस कब दी गई? तो दोस्त 1793 में दी गई। यहाँ पे आपको दे देगा 1780, 84,